Good morning class. Today we will start a new topic of human development in India. So this thing we have already studied. India का जो रैंक है HDI में among 188 countries वो 131 है and the HDI value of India is 0.624 as per the UNDP report of 2016. So next is about the HDI in India. Here we will talk about the states of India कि कौन से ऐसे states हैं इंडिया में जहाँ पर HDI वैल्यू ज़्यादा है और कौन ऐसे states हैं जहाँ कम है. So Kerala is a state with the highest HDI value, that is 0.79, and when it comes to low index, then Chhattisgarh, Bihar and Odisha are the states having a low HDI value, in which Chhattisgarh is having the lowest HDI, that is 0.358 HDI. Now what could be the reason? ऐसा क्या है कि केरला जो है आपके टॉप पोजीशन पे आता है इंडिया में. ऐसी स्टेट है केरला जहाँ पर जो आपका HDI वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट है और छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे लोएस्ट है. सो व्हाट कुड बी द रीज़न? इन केस ऑफ केरला वी ऑल नो दैट केरला इज़ हैविंग अ हाई HDI बिकॉज ऑफ हाई लिटरेसी रेट. वहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है आपका, नियरली 100%. नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो द मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट द मोर विल बी द HDI. जितना ज़्यादा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उतना ही अधिक HDI उस पर्टिकुलर स्टेट का या उस पर्टिकुलर कंट्री का होगा. नेक्स्ट इज़ सोशल डिस्पैरिटीज़ या रीजनल डिस्पैरिटीज़. अब आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया जो है वहाँ पर इंडिया में क्या है कि इंडिया या वर्ल्ड की भी बात आप करो अगर, तो हर जगह पर रिसोर्सेज जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, the areas having access to resource are getting developed and those having lack of resource are lagging behind. जहाँ पर रिसोर्स है वो स्टेट्स आगे बढ़ते जाते हैं और जहाँ रिसोर्स कम है वो स्टेट्स जो है वो पीछे रहते जाते हैं. तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो गैप है वो इंक्रीज हो जाती है. द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर स्टेट्स और द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग स्टेट्स. नेक्स्ट वी हैव द पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. तो सभी को पता है कि पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है ये एक बहुत ही इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है तो उसका इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ता है और इनडायरेक्टली वी कैन से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इसका इफ़ेक्ट डेवलपमेंट पे भी हो रहा है. सो व्हेन वी टॉक पर्टिकुलरली अबाउट डेवलपमेंट, सो वी कैन से इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट. ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था, अर्लियर इट वॉज बिलीव कि वंस डेवलपमेंट इज़ अचीव्ड इट विल एड्रेस ऑल द सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल इल्स ऑफ द सोसाइटी. जो भी हमारे सोसाइटी में सोशल, कल्चरल या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उन सभी को हटा दिया जाएगा थ्रू डेवलपमेंट. इट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. लेकिन इसके साथ साथ ये भी हुआ कि डेवलपमेंट के थ्रू रीजनल डिस्पैरिटीज़, सोशल इनइक्वालिटीज़, अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कुछ भी बढ़े. क्योंकि जहाँ डेवलपमेंट है, अब जैसे मान लो कि आप बहुत अधिक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास बहुत अच्छा सा एक टैब है, यू आर हैविंग अ वेरी गुड मोबाइल फ़ोन, यू आर हैविंग लैपटॉप, यू आर हैविंग एक्सेस टू एवरीथिंग. बट दोज चिल्ड्रन from your same class who are belonging to a lower family, who do not belong to a very developed family, they are lagging behind because of lack of resources. सो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी लागू होता है. सो जब इस बात को ध्यान दिया गया कि इम्प्रूवमेंट अगर हमें लाइफ में लाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ डेवलपमेंट से कुछ नहीं होगा, डेवलपमेंट के साथ और भी बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि ध्यान में रखना होगा. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो UNDP की रिपोर्ट आई इन द ईयर 1993, इन दैट इट वॉज फोकस कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन एंड देयर सिक्योरिटी, लोगों की सिक्योरिटी आर द मेजर इश्यूज इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. उस रिपोर्ट में यही कहा गया था कि लोगों की पार्टिसिपेशन एंड सिक्योरिटी आर द मेजर इश्यूज. ऑल्सो इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनको ज़्यादा हमें एक्नॉलेज करना चाहिए. सो दिस रिपोर्ट ऑल्सो रिकग्नाइज the constructive role of the civil societies in bringing about peace and human development.
तो ऐसा माना गया कि अगर हम सिविल सोसाइटीज़ को जो आम जो जनता है उन लोगों को भी अगर बहुत अधिक हम वैल्यू दें, उनकी बातों को भी ध्यान रखा जाए, उनको ध्यान में रखते हुए हम डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, तभी जा कर के कहीं पर डेवलपमेंट होगा और पीस होगी। नाउ ये तो था आपका जो UNDP रिपोर्ट था 1993 का। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आया न्यू माल्थूजियन व्यू। अब ये न्यू माल्थूजियन व्यू जो था इसके अकॉर्डिंग ये था, दे बिलीव्ड दैट फॉर अ हैप्पी एंड पीसफुल सोशल लाइफ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। सो ये जो न्यू माल्थूजियन थे इनका ये मानना था कि अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट लाने के लिए प्रॉपर पीसफुल सोशल लाइफ अगर हम चाहते हैं तो हमें प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। किन दो चीज़ों के बीच में होना चाहिए? पॉपुलेशन के बीच में और रिसोर्स के बीच में। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर पॉपुलेशन और जो रिसोर्स है उसमें बैलेंस हम नहीं मेंटेन करेंगे तो उसका इल इम्पैक्ट होगा। ठीक है, जैसे आप पहले वाले चैप्टर्स में पढ़े होंगे कि पॉपुलेशन अगर रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो रिसोर्स है वो हमारा लिमिटेड है, तो उससे क्या होगा? प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू माल्थूजियन। सो उनका मानना यही था बेसिकली इन शॉर्ट कि डेवलपमेंट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इंक्रीजिंग द मल्टीपल यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। सो ये जो न्यू माल्थूजियंस थे या जो रेडिकल इकोलॉजिस्ट थे, इनका ये मानना था कि डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ है, डेवलपमेंट हो तो रही है लेकिन इससे क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द मल्टीपल यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। एक ही रिसोर्स का बहुत अधिक यूज़ हो रहा है। अब जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लैंड कम है, तो उस लैंड पे हम इतना प्रेशर दे रहे हैं कि आज के टाइम में डिफॉरेस्टेशन हो रही है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी हो रहा है, तो एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड। इसीलिए ये टॉपिक भी लाया गया है, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सो इट वॉज बिलीव कि अगर हम रिसोर्स को इवनली यूज़ करें तभी जा कर के ये जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है हो सकता है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट था आपका महात्मा गांधी के थ्रू, जो कि उन्होंने रखा था सामने। सो महात्मा गांधी का जो व्यू था दैट वाज कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग ह्यूमन डेवलपमेंट देयर शुड बी ऑस्टेरिटी, मीन्स तपस्या होनी चाहिए, ऑस्टेरिटी फॉर द इंडिविजुअल, ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ। जो अमीर हैं, जिनके पास बहुत अधिक पैसा है, व्हाट दे कैन डू कि दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ द मनी विच दे हैव अर्नड, जितना उन्हें ज़रूरत है वो अपने पास रख सकते हैं, और बाकी जो है वो दे शुड contribute for the social welfare purpose. And the last one was non-violence. So Gandhiji believed that austerity for the individual, trusteeship of social wealth and non-violence are the key to attain higher goals in the life of an individual as well as that of a nation. तो उनका ये मानना था कि अगर सभी लोग मिल करके एक नेशन के लिए काम करें, नेशन को डेवलप करने के लिए काम करते हैं, तपस्या करते हैं। अब तपस्या कैसे करते हैं कि जैसे आपको जितना ज़रूरत है आप उतने की ही यूज़ करो, कम से कम रिसोर्सेज को वेस्ट करने की कोशिश करो ताकि बाकी जो जनरेशन है वो भी यूज़ कर सकें। फिर ट्रस्टीशिप मतलब मैं पहले भी बताई कि जो अमीर है, जो सोशल वेल्थ, जो अमीर हैं, जो रिच पीपल हैं, उनके पास जितना है उनके पास तो बहुत अधिक है। सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन कीप for themselves whatever they require, and after that whatever is left out they can contribute for the social welfare of the society. And last is non violence, because अगर violence होती है किसी भी तरह की तो उसमें कंट्री का बहुत अधिक लॉस होता है। तो ये जो 3 पॉइंट थे ये आपके की इंडिकेटर थे फॉर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। नाउ दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट था और दिस व्यू ऑफ महात्मा गांधी, दिस वाज री-कोड, इसी चीज़ को दोबारा से इन डिफरेंट फॉर्म्स लिखा गया है अलग अलग रिपोर्ट में। और उन 3 स्पेशली कुछ रिपोर्ट्स का नाम है, जैसे क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में एक टॉपिक था लिमिट्स टू ग्रोथ, जो कि 1972 में आया था। इसमें यही सेम बातें कही गई थी। नेक्स्ट है आपका स्क्यूमैकर्स बुक, उस बुक का नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1974. नेक्स्ट इज ब्रंडेट लैंड कमीशंस रिपोर्ट. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ब्रंडेट लैंड्स कमीशन रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर.
which was published in 1987, and finally in the Agenda 21 report of Rio Conference 1993. ये जितने भी नाम है all are important from the exams point of view. तो ये सारे आप एजेंडा 21, ब्रंडटलैंड कमीशन, ये सारे का बुक का नाम जो है वो आप याद रख करना, और ईयर भी. सो इसमें क्या कहा गया था, इसमें बेसिकली यही कहा गया था कि ऑल शुड यूनाइट, ऑल मस्ट यूनाइट इन ऑर्डर टू ब्रिंग हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द एनवायरनमेंट. तो सभी अगर मिल करके काम करेंगे तभी जा करके डेवलपमेंट हो सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड.